एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो बच्चों, आज आपकी रुचि मैम वापस से आपकी एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर के आई हूँ। आप में से बहुत सारे बच्चों के कहीं मैसेज आ रहे हैं तो कहीं कॉल आ रहे हैं और एक ही बात पूछ रहे हैं कि मैम आप ये बता दीजिए कि पढ़ाई तो हमने स्टार्ट कर दी है, पर हम बुक्स कौन सी लें। कई बार हम करते क्या हैं कि गलत किताबें खरीद लेते हैं और हम सबको पता है कि किताबें आज के टाइम पे कितनी महंगी आती हैं। तो अगर आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने हैं तो ऐसी जगह पर इन्वेस्ट करें ना जिससे हम लोग साल भर आउटपुट निकाल पाएं। क्योंकि पैसा बच्चों ऐसा तो है नहीं कि भाई जो है 700-800 रुपए अरे एवं ही खर्च कर दें। हमारे लिए बहुत ही मैटर करते हैं ये 700-800 रुपए भी। और किताबों को तो आपको बेटा पता ही है कितनी महंगी किताबें आ रही हैं। अब वहीं पर एक सेम प्रॉब्लम आती है, कई बार जब आप अलग अलग लोगों की राय सुनते हो तो आप खुद कॉन्फ्यूज हो जाते हो कि आप कौन सी बुक लो। आपके भाई को जो है किसी और किताब के लिए बोल रहे होंगे, कोई और टीचर कोई और किताब के लिए बोल रहा होगा, तो स्कूल वाले कोई और किताब के लिए बोल रहे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको सारी की सारी जो प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी किताब खरीदनी है और अभी आपको कौन सी किताब खरीदनी है, 4-5 महीने बाद आपको कौन सी किताब खरीदनी है। एंड अगर आप क्लास 12 बोर्ड के साथ साथ किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन सी किताब खरीदनी है। तो यानी कि हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है कि आपको एक्चुअल में अभी कौन सी किताब खरीदनी है, बाद में कौन सी किताब खरीदनी है। तो चलिए बच्चों, बिना कोई भी टाइम वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आपने क्लास 12 की पढ़ाई स्टार्ट कर दी है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से पढूं, तो बच्चों ये है हमारा डाउटनेट क्लास 12 हिंदी मीडियम का चैनल, जहां पर आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिल रही हैं। एंड बच्चों, फिजिक्स का ही आगे बेटा आपको लेक्चर मिलने वाला है कल शाम को 6 बजे, राइट। तो बच्चों यहाँ पर बेटा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स एंड इंग्लिश प्रॉपर आपको एक एक लेक्चर मिलने वाला है। अभी से आपको शुरू से ही हर एक लेक्चर को देखना है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं एंड आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और इतना अगर आप अभी से ही करते चलते हैं तो वो बिल्कुल भी दिन दूर नहीं है कि जब आप 95% स्कोर कर रहे होंगे और जिस टाइम पर क्लास 12 का बोर्ड का टाइम आने वाला होगा, बाकी बच्चे जहां पर परेशान हो रहे होंगे उस टाइम पर आप रिलैक्स कर रहे होंगे और सिर्फ पीवाईक्यूज कर रहे होंगे, क्योंकि आप शुरू से पढ़ने वाले बच्चों में से एक हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप यही बच्चे बन के रहेंगे, है ना। तो चलिए बच्चों, अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, कल आपका बेटा जो है लेक्चर आपको मिलने वाला है वैद्युत आवेश और क्षेत्र का, कल शाम को 6 बजे। तो आते हैं बच्चों कि हमें कौन सी किताब खरीदनी है। बेटा सबसे पहली जो एक किताब जो कि जग जाहिर है, जो कि है एनसीईआरटी। तो सबसे पहले तो आपको बेटा करना क्या है, आपको सबसे पहले एनसीईआरटी ले लेनी है। बिकॉज बच्चों एनसीईआरटी बुक क्या है, मस्ट है, मतलब बच्चों इट इज मस्ट, है ना। अब एनसीईआरटी के साथ बच्चों प्रॉब्लम ये है कि एनसीईआरटी में जो थ्योरी पार्ट है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। यानी कि जो एक एक लाइन बेटा अगर मैं एक लाइन को एक्सप्लेन करने चलूंगी ना तो पूरा एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है। तो एनसीईआरटी जो किताब की जो थ्योरी है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है। तो इस जो है प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है बेटा वो है आपकी सेकेंड बुक, जो कि है बेटा कुमार मित्तल। तो अगर आपके स्कूल में बोला जाता है कि एनसीईआरटी लेनी है तो आप बच्चों ऑब्वियसली बिल्कुल लेके चल सकते हैं। पहले हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी बुक लेंगे, राइट। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हमारे स्कूल में ऐसा कुछ भी प्रेशर नहीं है, हम एनसीईआरटी के पर बेस्ड कोई और किताब खरीद सकते हैं, देन बच्चों मैं आपको सजेस्ट करूंगी कुमार मित्तल। बच्चों ये बहुत ही बेस्ट किताब है, बहुत ही बेस्ट। और स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता आप किस स्टेट से हैं, आप एमपी से हैं या राजस्थान से हैं या छत्तीसगढ़ से हैं, कुमार मित्तल बच्चों बेस्ट किताब है। एंड बच्चों इसकी जो भाषा है बहुत ही आसान बेटा जो है शब्दों में से समझाया गया होता है, बहुत ही डिटेलिंग में बेटा आपको चीजें मिलेंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो बेटा भी जो सिलेबस है इसका वो बेटा किस पर बेस्ड है, तो बच्चों वो बिल्कुल एनसीईआरटी पर ही बेस्ड है। एनसीईआरटी बेस्ड बच्चों किताब है। तो मैं आपको बिल्कुल मैं अगर ये मेरा पर्सनल बच्चों जो है
आपके लिए सजेशन है कि अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कुमार मित्तल पे इन्वेस्ट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको एनसीईआरटी के ही सिलेबस पर बेस्ड जो है किताब है ना। भाषा बहुत ही आसान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बाकी हम अगर स्कूल में बोला जा रहा है कि एनसीईआरटी लेना है तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले अपनी एनसीईआरटी ले लेंगे। अब बच्चों बारी आती है कि यार क्लास 12th में हमें तो स्कोर करना 95%, हम तो क्लास 12th बोर्ड में हमको अच्छा स्कोर करना है, और जिस भी बच्चे का टारगेट क्या है, बोर्ड है। क्या नहीं, मुझे सिर्फ वो सिर्फ बोर्ड पर फोकस करना है, मुझे बोर्ड में टॉप करना है। तो अगर आप ऐसे बच्चे हैं जिसको बोर्ड में टॉप करना है तो आपको बेटा जी क्या करना है, पहले आप ये बुक लेंगे, देन बच्चों हम जाएंगे किस पर बेटा, एक आती है एनसीईआरटी बेस्ड गाइड। बच्चों ये किताब वो किताब है जिसमें आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशन मिलेंगे बेटा, जिसमें आपको जो है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस मिलेंगे, एंड बच्चों साथ साथ बेटा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो ये किताब बेटा मोर देन सफिशिएंट है आपके बोर्ड एग्जाम में टॉप करवाने के लिए। तो पहले हम क्या करेंगे, हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, देन हम क्या करेंगे कि अपने जो हमारी जो एनसीईआरटी बेस्ड गाइड है इसके हम सारे सवाल कर लेंगे। और बच्चों इसके अलावा हम क्या करेंगे, पिछले 4 से 5 साल के मॉडल पेपर बेटा इसको जो है आपको प्रैक्टिस कर लेनी है, बहुत ज्यादा आपके काम आने वाले। और जब बोर्ड का टाइम आएगा तो भी बेटा मैं आपको यहीं से प्रैक्टिस करवा रही होंगी, यही स्टेटमेंट आपको मैं तब भी दे रही होंगी। इसके अलावा हम अनसॉल्व बेटा खरीदेंगे जब हमारा बोर्ड का टाइम आ रहा होगा। अभी आपको क्या करना बेटा, सबसे पहला काम है आपका जो है अपनी एक रेफरेंस बुक खरीदना, जिससे आप साल भर पढ़ाई करेंगे। देन हम क्या लेंगे, जब हमारे 4-5 चैप्टर फिनिश हो जाएंगे देन बच्चों हम जाएंगे यूपी बोर्ड गाइड पर बेटा, जिस पर क्या होगा बेटा, जिस पर जो है हमें सारे प्रीवाइक्यूज मिलने वाले हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिलने वाली है, एंड बच्चों रिविजन नोट्स भी मिलने वाले हैं। अब अगर आप ऐसे बच्चे हो जो क्या कर रहा है, जो है 12th के साथ साथ जेईई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें हिंदी मीडियम में किताब चाहिए, तो बच्चों हिंदी मीडियम के लिए अभी तक सिर्फ और सिर्फ बेटा एक ही किताब है जो कि है सबसे अच्छी एररलेस किताब बेटा, ये आप खरीद सकते हैं। चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आप जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये किताब बेटा मोर देन सफिशिएंट है। एंड अपनी क्लासेस में मैं जो क्वेश्चंस करवाऊंगी वो इसी से करवाऊंगी बेटा, एररलेस किताब से ही करवाऊंगी। अगर आपने एररलेस बुक कंप्लीट कर ली है तो चाहे बेटा बोर्ड हो या फिर नीट हो या जेईई हो बेटा, आप क्लियर कर पाएंगे, बिल्कुल क्लियर कर पाएंगे। सो गाइज, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो 12th के साथ साथ कॉम्पिटेटिव के लिए सोच रहे हैं, चाहे टारगेट आपका एनडीए हो या नीट हो या जेईई हो, तो आपको, और अब अगर आप हिंदी मीडियम से हैं देन बेटा हम किसके साथ जाएंगे, हम एररलेस किताब के साथ जाएंगे। तो बच्चों इन सारी किताबों को ले लेना है एंड प्रैक्टिस 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 करनी है। बस हमें क्विक रिवीजन करना है, ऐसा नहीं कि आपने जो है कोई पहला लेक्चर पढ़ लिया और उसको बस जो है भूल गए, ऐसा नहीं करना है। टाइम टाइम पर रिवीजन करना है। पीवाईक्यूज अभी से ही करते चलने हैं, चैप्टर फिनिश हुआ उस चैप्टर के हम पीवाईक्यूज करेंगे, ताकि बच्चों हमारा जो चैप्टर है वो बोर्ड लेवल पे अभी से ही कंप्लीट होता हुआ चले। तो आई होप कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। बाकी बच्चों मैं वापस से बता देती हूँ कि आपको डाउटनेट क्लास 12th हिंदी मीडियम को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको मेरे लेक्चर्स यहीं पर ही मिलने वाले हैं। एंड कल शाम को 6 बजे आ रहा है वैद्युत आवेश और क्षेत्र का अगला लेक्चर। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। एंड अब आपको किसी और की बातों पे नहीं आना है, सिर्फ और सिर्फ करना क्या है बेटा, इन किताबों खरीदना है, लेक्चर को देखना है, नोट्स बनाने हैं एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों मिलती हूँ मैं आपसे कल शाम को 6 बजे। बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना एंड बुक्स ले लीजिए, पढ़ाई करिए।